प्रणाम दोस्तों। अभी आप वीडियो देख रहे थे जिससे कि एक साधक था, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ब्रह्मलोक आश्रम की पूर्णतः प्रसन्नता है तो और कृपा हेतु उन्होंने विशेष आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हेतु भोजन का आयोजन किया था। और इसके माध्यम से ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ और प्रसन्न होती है। और लोग जो हवन करा सकते हैं, जितना प्रसन्न होता है वो इससे इतना ही आप भोजन कराते हो किसी को तो उतना ही आपको लाभ मिलता है। और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को 6 महीने में एक बार तो भोजन का आयोजन कराना ही चाहिए। नहीं करा सकते हो तो आप कम से कम ब्रह्मलोक आश्रम के निमित्त न तो आप भोजन का आयोजन करेंगे, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और समस्याएं भी दूर होगी। जैसे हर व्यक्ति का और है, बहुत सारे एक साधक था, उसने ये किया तो उसको विशेष गुरु की प्राप्ति चाहिए थी तो उसको विशेष गुरु की प्राप्ति हुई है। एक महिला थी जिनको बीमारी की समस्या थी बहुत सारी, तो उन्होंने भोजन का आयोजन किया तो बहुत सारी बीमारियां दूर हुई। तो जैसे जैसे जिनको जॉब की तलाश थी तो नई अच्छी जॉब की तलाश, तो उन्होंने भोजन का आयोजन किया तो उनको विशेष प्रकार के लाभ हुए। तो हर व्यक्ति को निःशुल्क हमारी शक्तियाँ सहायता कर रही है। बस आपको दीपक, अगरबत्ती, जप और घर पे जो भोजन बनाते हैं वही समर्पित करना होता है हर दिन। और ओम नमः शिवाय का 11 21 माला या 51 माला जब समर्पित करना होता है तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आप समझो कि इतना नहीं कर सकते, समय नहीं दे सकते हो, तो आप भोजन भी कराते हो महीने में एक बार या 2 महीने में, तो आपकी आने वाली समस्याएं वो भी से भी दूर हो सकते हो। आपकी जो भी अघटित घटनाएं होती है उससे भी आप बचे जा सकते हो। तो हमारी शक्तियों का विशेष संरक्षण आपको मिलता है आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से। यानी भौतिक रूप से कोई दुर्घटना घटने वाली हो तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत हानि वो हो सकती है, पर आपको बहुत सारी हानि से आपको बचा सकती है हमारी शक्तियाँ। साथ ही आपको आध्यात्मिक तो कोई भूत प्रेत या तांत्रिक प्रभाव हो तो उससे भी कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ने सिर्फ मुरमुरे ब्रह्मलोक आश्रम के निमित्त दान करके लोगों की सेवा करने की कोशिश की और इसी से प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने उसका जो तांत्रिक प्रयोग था उसको भी काट दिया। तो उसका खर्च 11,000 से ज़्यादा आता और बहुत तांत्रिक था, 15-10 साल पहले का तांत्रिक प्रयोग था। तो ज़्यादा खर्च आता है, जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना पकड़ मजबूत होती है नकारात्मक शक्तियों का, तो उसको निकालना भी उतना मुश्किल हो जाता है। पर ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर यूं ही उसको उसके कर्म के फल के अनुसार उसका तंत्र काट कर दिया। और इसके बहुत खुशी हुई। ये है कि उनका बहुत सारा पैसा भी बचत हुई, क्योंकि उनकी धन की समस्या भी है, उतना कमा भी नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सहायक है। तो आप भी अपने मनोकामना या समस्या के अनुसार भोजन का आयोजन कर सकते हैं ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से। बस एक बार आप फ़ोन पे आज्ञा ले सकते हो या व्हाट्सएप पे आज्ञा लीजिए ब्रह्मलोक आश्रम के नंबर पे कि मैं ये भोजन आयोजन कर सकता हूँ या करना चाहती हूँ इस अमुक समस्या या मनोकामना के लिए। तो बहुत सारे लोगों को अच्छे गुरु की प्राप्ति चाहिए था, विशेष विद्या प्राप्ति के लिए या विशेष मार्गदर्शन हेतु, तो उनको गुरु की प्राप्ति हुई ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की सहायता से। तो बहुत सारे लोगों को त्रिकालदर्शी बनना होता है, तो उनके साधना के सफलता ही तो भी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ लोगों की सहायता कर सकते हो। क्योंकि आज तक छत्तीसगढ़ का हो या मध्य प्रदेश का हो या अभी उत्तर प्रदेश का हो या कर्नाटक हो, जिनकी दूरदृष्टि खुली है वो सब ब्रह्मलोक आश्रम में शक्तियाँ उनको दिखाती। उनकी शक्ति से ऊर्जा दिख रही है उनकी साधना की सफलता से, तो ये तो गलत है। क्योंकि जो भी ये त्रिकालदर्शी बने हैं वो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ ही उनको दिखाती है। बस हाँ, नाम मात्र से उनको जप किया है, अपना ये थोड़ा बहुत जप किया, तो इस वजह से यानी 20% उनका है और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ ही उनको दिखाती है 80%। उनका 20% ही है, क्योंकि एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ही 4-5 साल लगते हैं।
और ये बात सत्य है, हर किसी से अनुभवी व्यक्ति आपको बता देगा। तो 3-4 महीने में, 2 महीने में किसी को इतनी सफलता मिलना असंभव सी बात है। और कहीं मिलती है तो वो विशेष गुरु कृपा से ही हो सकता है, इतनी जल्दी तो नहीं होता। तो ये ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ दूसरों को त्रिकालदर्शी तक बना सकती है। तो और आपकी समस्याएं और मनोकामना तो छोटी होती है। तो आप बस अपने भोजन का आयोजन करा सकते हो, थोड़ा बहुत जितना भी कर सकते हो। जैसे एक साधक ने सिर्फ मुरमुरे दान करके अपना 11,000 रुपये बचा लिए थे। तो इतना आप छोटा सा भी करते हो, उससे भी कर्म से हमारी शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती, तो भी हमें मदद करती है और कर रही है। इसके बहुत सारे अनुभव डाले हों, पर समय के अभाव के कारण हर वीडियो हम डाल नहीं पाते। जैसे मिलता है, जो लिखता है वैसे डालते रहते। तो आप जो वास्तव में समस्याग्रस्त है, उनको, जो सच्चे दिल के हैं, उनके साथ ज़रूर साझा करिए ये वीडियो, और उनको भी लाभ हो और हमारी शक्तियों का संयोग उनको प्राप्त हो। और हम ये सारी शक्तियाँ हमारे निःशुल्क में सहयोग करती है, जिससे कि पुण्य में हमारी वृद्धि होती है। और जब तक व्यक्ति के पास पुण्य नहीं होता, वो सुखी संपन्न बनता ही नहीं है। तो आप किसी को ये वीडियो शेयर करके उसकी समस्या दूर करने में सहायता करते हो, तो निःशुल्क आप भी एक पुण्य के भागीदारी बनते हो और आपको भी संपदा प्राप्ति होती है और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ प्रसन्न भी होती हैं। जो ब्रह्मलोक आश्रम के प्रचार में सहायता करती है, तो ब्रह्मलोक आश्रम सहायता करता है, तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ उस पर भी प्रसन्न होती है, क्योंकि धर्म का प्रचार करते में इसमें सहयोग होता है। जैसे कृष्ण ने भगवत गीता में एक कहा है कि कोई जो भक्त है, जो मेरी प्रचार या मेरा नाम का प्रचार करता है, वो सबसे मुझे ज़्यादा प्रिय है। 18वें अध्याय के आसपास अध्याय में उन्होंने कहा था। तो हमारा ये यानी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति उस पर विशेष प्रसन्न होती है, जो ब्रह्मलोक आश्रम के शक्तियों के बारे में विशेष लोगों को बताता है। शक्तियाँ तो हर व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, भगवान भी हर व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, पर जब तक वो प्रक्रिया होती है हमारे ईश्वर ने बनाए नियम अनुसार, जब तक वो व्यक्ति भगवान को या किसी विशेष देवी देवताओं को यज्ञ का समर्पित नहीं करता, यज्ञ का फल, तब तक वो ये देवी देवता किसी की सहायता या सहयोग नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये भूकंप आ रहा है, इससे बचाओ, या समुद्र में उथल पुथल हो रही है, इससे बचाओ, सुनामी आ रही है, इससे बचाओ। भगवान बचा सकते हैं, पर भगवान तभी या देवी देवता आपको सहयोग कर सकते हैं जब आप उन्हीं को यज्ञ के माध्यम से अपना कर्म या फल समर्पित करते हो। तो आपको भी कोई पुण्य कर्म करके आप लोग ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को समर्पित करते हो या किसी देवी देवता को समर्पित करते हो, तो वो बाध्य हो जाते हैं आपको हेल्प करने में, सहायता करने। तब तक वो आपकी सहायता नहीं कर सकते, वो चाहे कर भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो उतना ही फल आपको, जितनी आपकी मनोकामना हो या समस्या दूर करने, उसी के बराबर का आपको पुण्य कर्म करके समर्पित करना ही होगा। हवन करो, तर्पण करो, मार्जन करो, या दूसरों की सहायता करो, या भोजन का आयोजन करो, या दान करो, तेल का दान करो, तिल का दान करो, कुछ भी करो, पर उतनी अनुसार आपका पुण्य बढ़ना चाहिए, तभी वो देवी देवता संकल्प लेके ही करना होता है, तभी मदद होता है। मदद देवी देवता हमारे भगवान करते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, ये है कि जो नास्तिक होते हैं उनके लिए मौका मिलता है, तुम्हारे भगवान क्या नहीं कर सकते। जैसे अभी तुर्की में भूकंप आया तो वाह बोलते तुम्हारे अल्लाह कहाँ है, ये कहाँ है। तो अल्लाह भी एक शक्ति है, बड़ी हो छोटी हो क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे जब हिंदुस्तान में या इंडिया में भूकंप आता है, तब हमारे देवी देवताओं के बारे में पूछने लगते हैं। या तो हिंदू ये बोलते हैं कि भगवान होता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं भगवान होता तो बलात्कार नहीं होते, मर्डर नहीं होना चाहिए। पर संसार है, ये चीज़ नहीं होगी तो कैसे होगा। मर्डर नहीं होगा या कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो संसार सुख दुख से चलता है। कुछ लोग गधे बनना ज़रूरी है, कुछ लोग शेर बनना भी ज़रूरी है, नहीं तो सारे शेर बनेंगे तो गधा और बकरियां कौन बनेंगे सारे शेर भूखे नहीं मरेंगे। तो प्रकृति को संतुलन बनाना पड़ता है, जंगल हो या शहर हो या गांव हो, तो प्रकृति अपने हिसाब से कार्य करती है। महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी आत्मा के लिए क्या करते हो, अपने आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। संसार भटकाने के लिए ही है अपने मन और बुद्धि द्वारा, तो उसमें कोई संशय नहीं है। तो हम उसमें जितना सोचेंगे, उसमें
ये कर हो जाते हैं, हम और पछते जाएंगे तर्कों के माध्यम से। तो हमें क्या इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना अनुभव ही काम आता है। अनुभव हमारे संस्कारों पे जो मेमोरी होती है, डीएनए होता है, उस पे प्रभाव डालता है। तो हमें अनुभव करना चाहिए शक्तियों का, तभी हम वास्तव में जीवन को समझ सकते हैं। क्योंकि बड़ा विशाल है, बुद्धि हमारी कितनी चलेगी। अब तर्क से ये वो हो, ये होता है, वो होता है, चलता रहता है, पर अपना जीवन परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति साधना करे और शक्तियों का अनुभव करे, शक्तियों से बात करे। और मेरा प्रयास वही रहा है, और कुछ लोगों को सफलता भी मिली है और बहुत सारे लोगों ने जीवन को परिवर्तन किया है। कुछ लोग प्रयासरत रहे हैं, कुछ कंफ्यूज हो गए हैं और हमारा साथ छोड़ दिया है। बाद में जब वीडियो देखे तो उनको मन को पश्चाताप भी हुआ, तो फिर लौट आए, फिर साधनाएँ शुरू की। कुछ लोगों ना मन संकोच हुआ तो उन्होंने कभी फिर वापस नहीं आए। तो ये तो चलता रहता है संसार का, पर हमें इम्पोर्टेंट है हमारा कार्य करते रहना है। क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि हर व्यक्ति को कर्म ही प्रधान है, और कर्म तो करना पड़ेगा हर व्यक्ति के लिए। जैसे मैंने कहा कि देवी देवता है, भगवान हर व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, बस आपको वो समर्पित करना ही होगा अपना पुण्य का कर्म, तभी वो कर सकते। नहीं तो ऐसा ही हर व्यक्ति की सहायता करते रहेंगे तो जीवन का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जीवन का क्या महत्व रहेगा? तो हर व्यक्ति सिद्धि बन के त्रिकालदर्शी बन जाएगा। नहीं, त्रिकालदर्शी बनना है तो उतना आपको मंत्र बल या अपना प्राण बल या तपोबल समर्पित करना पड़ेगा, तभी आप त्रिकालदर्शी बन सकते हो। आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी हो या बौद्धिक उन्नति करनी हो, आपको उस समय प्रक्रिया के अनुसार जुड़ना ही, चलना ही पड़ता है। जैसे कि आपको समझो कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो 25-30 साल तक पढ़ाई करनी ही पड़ती है। तब वो एक्सपीरियंस, पढ़ाई के बाद एक्सपीरियंस होता है, वो होता है। तो बहुत सारे लोगों की जब सिद्धि प्राप्त होती है तो उनका अनुभव कम होता रहता है। क्योंकि शाम तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति के माध्यम से दृष्टि खोल देते हैं, तो उनको दिख जाता है। तो बहुत सारे लोगों के हमने दृष्टियाँ खोली, फिर भी वो उनको मन पे कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे हो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो कैसे दिखेगा उनको? तो ऐसी बहुत सारी समस्या होती। तो मैं वो ये हो जाता हूँ कि लोग कभी कभी हंसी आती है कि जिनको मैंने त्रिकालदर्शी बना भी दिया है और उनको पता भी नहीं है, क्योंकि उनके मन में इतनी नकारात्मकता बड़ी है कि उनको देवी शक्तियाँ उनकी खुद की सहायता नहीं कर सकती उनको। यानी खुद उन्होंने जितनी मेहनत की है, उनकी शक्तियाँ रेडी नहीं हैं उनको मदद करने के लिए, उनको दिखाने के लिए। क्योंकि मैं दृष्टि खोल भी चुका हूँ कि मैंने किसी को बोला है कि दृष्टि खोल दूंगा तो खोल देता हूँ, फिर भी क्योंकि व्यक्तियों की भावना नहीं होती है लोगों की सहायता करने की, या लोगों को सेवा भाव से तो शक्तियाँ भी मदद करने की छोड़ देती हैं। क्योंकि आप लोगों की सेवा करते हो ना, तो वो पुण्य का कार्य होता है, और ईश्वर उस शक्ति को भी ऊर्जा देता है और आपकी आत्मा को भी ऊर्जा देता है। तो वो तो शक्तियाँ सोचती है इस आदमी को क्या है कि इसकी मैं सहायता करूँ, जो दूसरों के बारे में सोचता नहीं है, सिर्फ स्वार्थ भाव रखा है अपना। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है या लाभ पहुँचाता है तो उसको लाभ नहीं हो सकता। बिल लाभ तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है, पर आप दूसरों को लाभ पहुंचाते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अब बिजनेस का मेन सफलता का एक ही सूत्र होता है, लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं दूर कर सकता है, वही करोड़पति बन सकता है, वही अमीर बन सकता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और जितना ज़्यादा लोगों को सर्विस दे सकता है, यानी सेवा दे सकते हैं, उतना वो ज़्यादा धन कमा सकता है। वैसे आप आध्यात्मिक में जितना ज़्यादा लोगों की सेवा करता है तो उतना ज़्यादा पुण्य एकत्रित कर सकता है। दोनों सेम हैं। मैं कभी भी आध्यात्मिक और भौतिकता को अलग कभी नहीं मानता, और दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है, और दोनों को साथ चलने का ही मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ। और तो ये बात सही है कि दोनों को समझने के लिए और उसके साथ चलने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा कष्ट होता है, पर उसका जो फल मिलता है ना वो बहुत लाभदायक होता है। और मेरे जैसे 24 घंटे आप दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हो।
जिसका आप वर्णन कोई नहीं कर पाया है अभी तक। सिर्फ उपनिषदों में लिखा है परमानंद, सच्चिदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, पर वास्तव में उसको कभी कोई समझ ही नहीं सका। और समझने वाले भी 100 भी हों तो मिलना मुश्किल है। तो मेरा तात्पर्य यही है कि आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाओ, उससे अपनी आध्यात्मिक और भौतिक जो समस्या हैं उसको सुलझा दो, साथ ही आप अपनी मनोकामना भी पूर्ण करो। यही चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को जो चाहिए वही प्राप्त हो। मैं हर व्यक्ति को कॉल करता है तो यही पूछता हूँ कि आप चाहते क्या हो, तो जो बोलता है मैं वही देने का प्रयास करता हूँ। और जिनको सच में विश्वास होता है तो उनको 100% मैंने दिया है, जिसे ये प्रमाण में दे चुका हूँ। और को कुछ शंकाएं होती है तो वो बीच में छोड़ देते हैं मेहनत करना, क्योंकि संघर्ष आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। जितना संघर्ष शिष्य को करना होता है उतना गुरु को भी करना पड़ता है वो दिलाने में, क्योंकि प्रकृति से लड़ना पड़ता है। और दुनिया जीतनी हो या सिद्धि प्राप्त करनी हो तो मेहनत तो हर जगह लगती है, और संयम भी रखना, धैर्य भी रखना पड़ता है, आध्यात्मिक चीज़ें हों या भौतिक चीज़ें हों। पर व्यक्ति भौतिक चीज़ों में ज़्यादा प्रचलित होता है, उसके बारे में जानता है, दूसरों के अनुभव से परिचित होता है, तो उसके लिए वो आसान लगता है। तो अध्यात्म में क्या अनुभव की कमी होती है, दूसरों के अनुभव से आते हैं, यानी उनका अनुभव सुने नहीं होते हैं, उनसे उनसे परिचित नहीं होते हैं आध्यात्मिक अनुभव से। तो हर व्यक्ति इसमें कदम भी नहीं रखता ना, इस वजह से थोड़ा दुर्लभ हो जाता है इनके अनुभव के बारे में जानना, इसलिए ये कठिन लगता है। हर चीज़ आसान है, बस मेहनत करनी चाहिए, इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। और इसलिए वो समझ नहीं सकते, इसलिए श्रद्धा नाम की शब्द उत्पन्न हुआ है। यही है, जब न समझो तो श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए।